ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के बिंद में 1004 करोड़ रुपया के लागत से बने वाली रीवा सीधी टनल के लोकार्पण हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे रहे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथे एक लोकार्पण की गए। इस दौरान बताई दी कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा बड़ी घोषणा की गए 23 नए कामन के मध्य प्रदेश में बता दी कि करीब 2443 करोड़ 89 लाख रुपया के कामन के जो उन्हें लोकार्पण कीनगा। उमरे दौरान 7 सड़क परियोजनन के घलाए सौगात दीन गए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेरी न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सभा का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि कल शनिवार का 1004 करोड़ रुपया के लागत से बनी रीवा सीधी मोहनिया टनल के लोकार्पण हो चुका है। बता दें कि देश के सबसे चौड़ी और प्रदेश के सबसे बड़ी या टनल मानी जा रही है। इस दौरान बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा प्रदेश और विंध्य के क्षेत्र खातिर दूसरा सड़क निर्माण कामन का घलाए मंजूरी दे की घोषणा की गई। बता दें कि 7 सड़क परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कीनगा, जोने में मोहनिया टनल, सतना बेला 4 लेन सड़क, सिटरीवा 11 किलोमीटर सीसी रोड और मोहनिया टनल से चौराहट तक के 4 लेन के सड़क के निर्माण घलाए शामिल है। इस दौरान बता दें कि कार्यक्रम के दौरान 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरावा गया है। अब बता दें कि इस दौरान मोहनिया टनल के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया कि यह टनल अद्भुत और शानदार है। एकर लोकार्पण करके उनका गर्व के अनुभव हो रहा है। और कोलमेर के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कुछ कहा गया है और कोलमेर के सौगात दीन गई है पूरे प्रदेश का। आइए अपनों को दिखाई थे। दे इजाजत रखिए आप अपने परिवार की ख्याल। यहाँ से नागेंद्र सिंह जी, भाई राजेंद्र शुक्ला जी, राम खिलावन पटेल जी मेरे मंत्रिमंडल के साथी, बिसाऊलाल सिंह जी मेरे सभी विधायक साथी, क्योंकि समय की सीमा है, राजमणि जी, सारे विधायक साथीगण, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारीगण, बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन विंध्य की धरती के लिए सचमुच में ऐतिहासिक दिन है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नितिन जी ने जो असंभव लगता था उसको विंध्य की धरा पे संभव करके दिखा दिया है। अभी टनल में गए हो कि नहीं गए? अभी नहीं गए? अब जरा ढंग से जाके देखना कैसी टनल है ये। अपने आप में अद्भुत है सचमुच में। और एक बात सोचो, आज याद करो वो दिन 2003 से पहले के कैसी सड़कें थी भैया। अगर सड़कों पे चले जाओ, भोपाल से 10-12 घंटे लगते थे बस में। गड्ढे कम, सड़कें ज्यादा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी और आदमी दोनों के अस्थि पंजर हिल जाते थे। लेकिन आज गोपाल भार्गव कह रहे थे सागर से कितने घंटे में आ गए हैं? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? अरे जोर से बता, थी क्या? इस विंध्य की धरा पर सड़कों का ऐसा जाल। और यह कार्यक्रम आज केवल रीवा या गूड़ का नहीं है, सीधी सतना, रीवा, तीनों संसदीय क्षेत्र का है। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, विंध्य वालों, मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे। मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, विंध्य में कम आता था। मैंने कहा था कि वहां 1 रुपया जाएगा तो यहां 1.25 रुपया आएगा। और आज गर्व के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं, विंध्य की इस तरह पे खड़े रह गए। अब भोपाल और इंदौर 1 रुपया जाता है और रीवा 1.25 रुपया आता है। चारों तरफ आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ जो देख रहे हैं,
ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये शानदार आपने देखा सोलर पार्क। अब तो गडकरी जी दिल्ली की मेट्रो रेल भी गुड़ो और रीवा के सोलर पार्क से चलती है। यहाँ के पैनल दिल्ली की मेट्रो चला रहे हैं। आप बाणसागर के पानी के बारे में कोई कल्पना करता था? रीवा में एक फसल मुश्किल से होती थी। सिंचित इलाका कितना था? आज कहते हुए गर्व है, अब अपना रीवा, अपना बिंद बदल चुका है। मैं गडकरी जी को बता रहा था कृषि की स्थिति। मेरे बहनों और भाइयों, पहले कृषि विकास दर थी 3%, इस साल है 15.80%। पहले यहाँ कुल अन्न का उत्पादन होता था, रीवा जिले का बता रहा हूं, 2,43,930 मैट्रिक टन, और इस साल हुआ है 13,78,932 मैट्रिक टन। और आज मैं फिर वचन देता हूं आपको कि बिंद की धरा की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपना बिंद बदल रहा है, अपना रीवा बदल रहा है, अपना ये क्षेत्र बदल रहा है। एक एक उपलब्धि बताने का मेरे पास समय नहीं है। कभी फिर आऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा। आज जिन सड़कों का जाल बिछा है उनके बारे में भी मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन आज सड़क के मामले में, सिंचाई के मामले में, पावर प्लांट के मामले में आज आप बताओ, ईमानदारी से बताना, जैसा काम अभी हुआ है वैसा पहले हुआ था क्या? जोर से बताओ, हुआ था क्या? और आज फिर कह रहे हैं तेजी से अभी तो और काम होने। आज गोपाल भार्गव जी ने अनेकों मांगे फिर से माननीय गडकरी जी के सामने रखी है। मैं भी उनसे निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी सदैव मध्य प्रदेश पर बरसता है और गडकरी जी की कृपा दृष्टि सदैव हम पर रहती है। आदरणीय गडकरी जी 2022-23 में वार्षिक योजना के लिए 4,935 करोड़ रुपया 605 किलोमीटर के लिए हमने मांगे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें। जरा ताली बजा के आप भी मेरा समर्थन करो। 23-24 की वार्षिक योजना के लिए माननीय गडकरी जी 9 कामों का चयन किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी तत्काल हम भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इसको भी आप जल्दी अनुमोदित करने की कृपा करें। 358 किलोमीटर लंबाई के 10 मार्गों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए भी 220 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने भेजे हैं, उनको भी आप स्वीकृति दे दें। अरे आप भी ताली बजा दें। CRIF योजना के लिए 28 काम 597 किलोमीटर के 2,397 करोड़ रुपए के हमने आपको भेजे हैं। गडकरी जी वो भी स्वीकृत कर दें। एक बार ताली तो बजाओ भाई जोर से। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 13 फ्लाईओवर हमने मांगे हैं 733 करोड़ रुपया के, वो भी स्वीकृत करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अनेकों प्रयास खुद भी किए जा रहे हैं। मैं गडकरी जी से भी मांग रहा हूं और आपको एक बात और कह रहा हूं, प्रदेश की लगभग 7,300 किलोमीटर के नवीनीकरण और सुधार के लिए हमने योजना बनाई है 1,700 करोड़ रुपए की राशि से, और अगले साल तक इसको पूरा करके आपको दे देंगे। ऐसे ही 7,039 किलोमीटर का 29 किलोमीटर के मजबूतीकरण का 3,057 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत किया है, उससे हम काम करेंगे। एक बात और, नगर निगम जो 4 लेन से जुड़े हुए हैं, अब हमारा लक्ष्य है कि नगर पालिकाओं को भी 2 लेन सड़कों से मध्य प्रदेश की जोड़ दिया जाएगा। मैं एक बार फिर माननीय गडकरी जी का मध्य प्रदेश की धरती पर
हृदय से स्वागत करता हूं। जब यहाँ आया तो गुड़ और गोविंदगढ़ दोनों के गुड़ और हमारे गोविंदगढ़ दोनों नगर पंचायत के मित्रों ने अपने ज्ञापन दिए। मैं अभी अमृत योजना 2 के तहत गुड़ को भी और गोविंदगढ़ दोनों को मिला के लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करता हूं। और भी जो काम होंगे, एक तालाब की मांग आई, वो भी 80 लाख का बनाएंगे। पार्क की मांग आई, वो भी कर देंगे। चिंता काहे को करते हो नागेंद्र सिंह जी? अरे हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, कसर थोड़ी छोड़ते हैं। अपना खजाना खाली नहीं रहता, भगवान की कृपा है। गडकरी जी, अंत में केवल एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये रेवा से ही बना है। रेवा मतलब नर्मदा मैया। एक इच्छा और है गडकरी जी, थोड़ा काम आप करें, थोड़ा काम मैं करूं। नर्मदा परिक्रमा पथ अमरकंटक से लगा के और गुजरात की सीमा तक बीच बीच में शानदार मार्ग आपने बनाए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी काम किया है। अब अगर कुछ काम और हो जाए तो परफेक्ट नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, क्योंकि नर्मदा मैया की लोग बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। ये धार्मिक परिक्रमा पथ बन जाएगा। नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा, सागर टोला, डिंडोरी, सहपुरा, कुंडम होकर जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। आप जबलपुर रिंग रोड के पास से बरेली, बाड़ी, अब्दुल्लागंज, बुदली तक 4 लेन सड़क हमारी ये पूरी बन जाए, जिस पे काम चल रहा है। और उसके बाद बुधनी सीहोर से नसप्लागंज तक 2 लेन एक सड़क का निर्माण और हो जाए। वहां से नसप्लागंज से देवास जिले तक एक और डीपीआर बन गया संदलपुर का। इसको भी अगर हम तेजी से पूरा कर दें, और वैसे ही संदलपुर कंडौद होकर इंदौर तक 4 लेन सड़क का काम भी मार्च 23 तक अवार्ड हो जाएगा। इंदौर से झाबुआ, दाहोद और बड़ौदरा, और यहाँ से बड़ौदा तक इसको जो गैप्स हैं इसको फिल हम कर दें। मध्य प्रदेश सरकार परिक्रमा वासियों के लिए जगह जगह रहने के स्थान, विश्राम के स्थान, पूजा के स्थान और सदाव्रत की व्यवस्था पूरी कर देगी। तो एक सुंदर और धार्मिक आस्थाओं से भरा नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, जो परिक्रमा वासियों के काम आएगा। आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, बनना चाहिए कि नहीं? तो बोलो हर हर नर्मदे। और इसके साथ ही भैरवनाथ बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए राजेंद्र जी, जनार्दन जी और हमारे नागेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। नागेंद्र सिंह जी, अब बाबा का मंदिर तो बनवा ही रहे हैं, विशाल और भव्य मंदिर बने और ये स्थान धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र बन जाए। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भैरवनाथ महाराज की, हर हर महादेव। और अब मैं सीधे माननीय गडकरी जी से प्रार्थना, अच्छा हाँ, उद्बोधन से पूर्ण, अच्छा रह गया है, सिंगल बटन द्वारा अभी तो इनका लोकार्पण होना है और शिलान्यास होना है। निवेदन करना चाहूंगी। 2400 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास के काम गडकरी जी कर रहे हैं। एक बार फिर ताली बजाइए। आइए गडकरी जी, आपकी 2400 करोड़ रुपए की लागत से कुल 204 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का अनावरण करने का निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से।
और आइए अब इन्हीं कार्यों से जुड़ी हुई एक फिल्म देखते हैं। विभाग द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई है। आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रीवा सीधी टनल हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में राजमार्गों का जाल बिछाया है। साथ ही देश के दिल मध्य प्रदेश को भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया है, जिसे यथार्थ बनाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा सहयोग दिया। बाघों के लिए मशहूर सीधी रीवा सतना क्षेत्र में 2444 करोड़ रुपए की लागत से 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना में सबसे अहम है रीवा सीधी मार्ग पर 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनी 15 किलोमीटर 4 लेन चुरहट बाईपास, जिस पर मोहनिया घाटी में 2 किलोमीटर लंबी 6 लेन ट्विन टनल का निर्माण किया गया है। इससे वाहनों को मोहनिया घाटी के अंधे और घुमावदार मोड़ और बड़ी बड़ी चढ़ाइयों से राहत मिलेगी। पहले वाहनों को घाटी से गुजरने में 45 मिनट लगते थे, जो अब सिर्फ 5 मिनट में पूरी होगी। इस टनल की मॉनिटरिंग स्काडा सिस्टम से की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए 15,000 पेड़ लगाए गए हैं। इस टनल के निर्माण से जबलपुर झांसी के लिए सीधा मार्ग खुलने से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राज्यों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, उद्योग और कृषि के विकास का लाभ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। साथ ही बाण सागर बांध, संजय गांधी राष्ट्रीय नेशनल पार्क के कारण दुनिया भर से आने वाले पर्यटक रीवा सीधी सिंगरौली की ओर आकर्षित होंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज ही CRIF के अंतर्गत 11 किलोमीटर कंक्रीट सीमेंट मार्ग का लोकार्पण भी किया जा रहा है। ये सड़क जबलपुर से प्रयागराज, सीधी, सिंगरौली और शहडोल को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसी के साथ सतना बेला खंड में NH 75 पर पेव्ड शोल्डर सह 4 लेन सड़क का निर्माण, सज्जनपुर छिबौरा गजन खंड पर 2 लेन सड़क निर्माण और सिमरिया बनकुइया रीवा रोड से खामरिया तक 2 लेन का उन्नयन कार्य भी आज पूर्ण कर लोकार्पण किया जा रहा है। आज 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है, जो है व्यवहारी आदर्श गांव से न्यू सपता मार्ग का उन्नयन कार्य और CRIF के अंतर्गत देव तालाब नयगरही सेक्शन का उन्नयन कार्य। इन मार्गों के पूर्ण होने से वाराणसी, प्रयागराज तक पहुंच सुगम हो जाएगी। इन सभी परियोजनाओं से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एवं झारखंड तक चावल और स्टील का आवागमन तेज और सुगम होगा, जिससे औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। इस चौतरफा विकास से विंध्य क्षेत्र में खुशहाली और तरक्की की एक नई बहार आएगी, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करेगा। और अब वह जिसने अपने अथक प्रयासों से पहाड़ों में समय से पूर्व सुराग करके हम सभी को टनल की अनूठी सौगात दी है, ऐसी टीम के कर्मठ इंजीनियर्स को सम्मानित करने का अवसर। निवेदन माननीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप इन कर्मठ इंजीनियर्स को अपने कर कमलों द्वारा प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी संविदाकार मैसर्स DBL रीजनल मैनेजर श्री संजय राठौर जी को। इनकी कर्मठ प्रयासों से, इनकी मेहनत के बाद हम इस टनल का इतना खूबसूरत स्वरूप देख पा रहे हैं। इंजीनियर राहुल दुबे को आमंत्रित करेंगे। इसके पश्चात पूर्व के प्रोडक्शन मैनेजर श्री गणेश राम जी। अब ऐसा करते बाद में स्पीच के बाद बाकी लोगों को सम्मानित करेंगे। गडकरी जी एक बार आप भी ताली बजाइए। 6 महीना पहले ही DPL कंपनी ने और इन सब अधिकारियों ने टनल कंप्लीट कर दी। आप भी ताली बजाइए और गडकरी जी सीधे आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय
लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी, माननीय मंत्री गोपाल जी, माननीय मंत्री विश्वाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित विशेष रूप से हमारे सांसद जनार्दन मिश्र जी, रीति पाठक जी, हमारे गणेश सिंह जी, उपस्थित सभी विधायकगण, राज्यसभा के सभी सांसदगण, सभी सम्मान्य अतिथिगण, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहाँ 35 से 40 मिनट लगते थे, वहाँ 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चोरहट टनल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस टनल में काफ़ी बड़ी विशेषता है, और इसको आप जब देखेंगे तो आप सबको बहुत अभिमान होगा। इस टनल में 300 मीटर के बाद एक टनल से दूसरे टनल जाने के लिए रोड बनाया गया है। अगर टनल में कुछ तकलीफ होती है तो तुरंत इस प्रकार के रोड का उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें 46 एग्जॉस्ट फैन है, ऑप्टिकल फाइबर लाइनर आईटी के लिए वो भी उसका हुआ है। इसमें LHDS सिस्टम है, फायर सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, और मेरा विश्वास है कैमरे लगे हुए हैं। और भारत का सबसे पहला एक्वाडक्ट ये यहाँ, जिसमें नीचे में टनल है और ऊपर में बांड सागर का नहर है, और उसके ऊपर जो पहले सड़क थी वो भी बनी हुई है। ये देश में पहली बार हुआ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस टनल के निर्माण के लिए जिन इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, जिनका मैं सत्कार भी करने वाला हूं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विंध्य क्षेत्र में विशेष रूप से शिवराज जी ने अपने विकास के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने अभी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्र में अगर 1 रुपये मिलेगा तो विंध्य क्षेत्र को 1.25 रुपये मिलेगा। और उन्हीं की इस बात को भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने भी विंध्य क्षेत्र की परियोजना को प्रायोरिटी दी है। सतना से मेहर हमने ग्रीनफील्ड मार्ग जो है, जो विंध्य क्षेत्र में मेहर और चित्रकूट जैसे 2 धार्मिक स्थलों के बीच में है। चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है और मेहर में माता शारदा का मंदिर है। जो श्रद्धालु चित्रकूट में कामतानाथ नाथ जी की परिक्रमा करने आते हैं, वह माता शारदा के दर्शन के लिए मेहर अवश्य जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सतना से मेहर तक 40 किलोमीटर ग्रीनफील्ड 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग निर्माण हो रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि यह काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। चित्रकूट से मेहर के लिए 1 घंटे 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, और सतना से मेहर केवल 20 मिनट में पहुंचेंगे। और इसमें इटोरा, कोठार से बांदी, मोहार तक 5 किलोमीटर बाईपास भी बना रहे हैं। कलवारी से सिरमौर तक, रेवा जिले में कलवारी से सिरमौर तक 140 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का DPR का काम शुरू हो गया है, और ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सिरमौर से डबोरा तक 152 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का भी DPR का काम शुरू हो जाएगा। ये भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। चित्रंगी से सिंगरौली तक, सीधी जिले में बगदरा, चित्रंगी, सिंगरौली तक 450 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम मई 2023 तक अवार्ड कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उमरिया से शहडोल तक
512 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण का काम मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा। और इसी मार्ग में 4 आरओबी का निर्माण है जो दिसंबर 2023 में हो जाएगा। अमर फाटक, पठारी फाटक, मरछा फाटक और पाली शहर, ये 4 आरओबी के नाम हैं। इसके अलावा 2 बाईपास भी बना रहे हैं, पाली बाईपास और शहडोल बाईपास शहर के बाहर, जिसके कारण भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शहडोल से सागरटोला 486 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर की 2 लेन प्योर शोल्डर का काम 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। सागरटोला से कबीर चबूतरा अमरकंटक तक 350 करोड़ की लागत से 86 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग का निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इस मार्ग बनने से नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक तक आना जाना आसान हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चौफेर प्रगति कर रहा है। मैं अभी उनको कह रहा था कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो उस समय के यूपीए सरकार ने लगातार 3 साल तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के लिए उनको पहला पुरस्कार लगातार दिया है। और आज जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, जो सिंचाई के कारण यहाँ के कृषि उपज का उत्पादन जो बढ़ा है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और इस बात के लिए मैं शिवराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और अब एग्रीकल्चर ग्रोथ जब होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होनी चाहिए। और इंडस्ट्री अगर बढ़नी चाहिए तो 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसीलिए मध्य प्रदेश को हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में आप जा सकेंगे। यह हाईवे का लगभग निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 1382 किलोमीटर, 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है। यह हाईवे जो है यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। और करीब 245 किलोमीटर 20,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे मध्य प्रदेश में लगभग बन चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके साथ साथ शिवराज जी का एक सपना था कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे, जिसको अटल प्रगति हाईवे उन्होंने नाम दिया है, इसका भी काम हम जल्दी शुरू करेंगे। और 15,000 करोड़ का ये अटल प्रोग्रेस वे 415 किलोमीटर का होगा। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई 306 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 37 किलोमीटर राजस्थान में और 306 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 37 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में 72 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा राजस्थान में जाकर दिल्ली मुंबई हाईवे को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के लोग डायरेक्ट मुंबई के लिए 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत उपयोग होगा। मुझे विश्वास है इसी चंबल एक्सप्रेसवे में इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। और वहीं कोटा में या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर से हैदराबाद एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, जो 687 किलोमीटर 6 लेन एक्सिस कंट्रोल है, 15,000 करोड़ का। इसका भी निर्माण का लक्ष्य 2024 रखा गया है। इंदौर से हैदराबाद भी हाईवे निश्चित रूप से औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहनों और भाइयों, उज्जैन से गरोठ एक ग्रीनफील्ड हाईवे भी हम बना रहे हैं, जो 2700 करोड़ का 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो उज्जैन, देवास, इंदौर और गरोठ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसका काम 3 पैकेज में होगा और ये भी काम की जल्दी शुरुआत हो रही है। मेरा विश्वास है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस हाईवे के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आप बनाने में आगे आइए।
हमारे तरफ से हम पूरा सहयोग करेंगे। आगरा से ग्वालियर ये भी ग्रीनफील्ड हाईवे हम बना रहे हैं, जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर और आगरा विभाग से आकर बहुत अच्छा हाईवे बनेगा, जो शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान, रजखेड़ा से मुरैना जिले से अंबा होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। मेरा विश्वास है कि इस हाईवे बनाने के कारण 4 लेन आगरा ग्वालियर पुराने मार्ग की भी हम मरम्मत करने वाले हैं, और इसके लिए निश्चित रूप से दोनों हाईवे बनने से काफ़ी अच्छा विकास होगा। रीवा में हमारी यहाँ रीति पाठक जी उपस्थित है। मेरे कार्यकाल में एक रोड के बारे में मुझे बड़ा दुख है कि जो सिंधी सिंगरौली, इसके लिए बार बार बहुत मीटिंगें हुई। मेरे आज तक के मंत्री पद के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मीटिंग अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए तो यही प्रोजेक्ट है। पर 4 दिन पहले ये मीटिंग हो गई, इसके सभी पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हमने हटा दिया है और ये रोड जल्दी पूरा होगा। अगले साल दिसंबर एंड तक इसको पूरा करने की कोशिश होगी और अब इसका काम जोरों से शुरू हुआ है, ऐसा मैं विश्वास रीति जी को देना चाहता हूँ। रेवा से सीधी का मार्ग 4 लेन चौड़ीकरण, चूरट टनल बनने के बाद अब रीवा सीधी मार्ग 4 लेन जरूरी है और ये भी 51 किलोमीटर 4 लेन करने की घोषणा मैं कर रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। रीति पाठक जी और राजेंद्र शुक्ला जी रीवी सीधी मार्ग 4 लेन बनाने की मांग को अनेक दिनों से मेरे पीछे पड़े, उनकी मांग पूरी हुई, इस बात का मुझे खुशी है। इसी मार्ग का डीपीआर बनाकर 2023 में 4 लेन चौड़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा। रेवा बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। रेवा के 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन बाईपास को 4 लेन करने का हमने निर्णय किया है। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मार्ग के लिए जनवरी 2023 में टेंडर हो जाएगा और जुलाई 2023 तक इस काम को अवार्ड कर दिया जाएगा। इस बाईपास के चौड़ीकरण से सतना से चोरठ होकर प्रयागराज वाराणसी की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। विंध्य क्षेत्र में काफ़ी काम हम कर रहे हैं। रीवा मिसिंग लिंक रोड 200 करोड़ का 13 किलोमीटर का मिसिंग लिंक रोड है। इस कार्य की जो गति बहुत कंपनी धीमी है, कंपनी को भी हमने नोटिस दिया है, ये भी काम अब जल्दी हो जाएगा, नहीं तो उसको टर्मिनेट करने के बारे में भी मैंने सूचना दी है। सीधी से सिगरौली तक जिसका मैंने उल्लेख किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जल्दी काम जोरों से शुरू हो जाएगा, ये मैं विश्वास देता हूँ। मंगलवार 7 दिसंबर को मैंने इसमें जितनी समस्याएं थी उसको सबको सुलझा दिया है। विशेष रूप से शिवराज जी ने जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग के बारे में कहा है, मैं उन बातों को दोहराता नहीं हूँ, पर नर्मदा हमारे लिए सबके लिए आस्था का विषय है और इसलिए मैं शिवराज जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा से सागरटोला, डिडौरी, शाहपुरा, कुंडम होकर जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा और जबलपुर रिंग रोड के पास से बरेलीवाड़ी, अब्दुल्लागंज से सीहोर जिले के बुधनी तक 4 लेन सड़क बन गई है। इसके बीच में जो मिसिंग लिंक होगी, आप इसका अध्ययन करके आइए, मैं निश्चित रूप से वो सब कामों को पूरा कर दूंगा। बुधनी से सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तक 2 लेन प्योर शोल्डर सड़क निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में प्रारंभ हो जाएगा। नसरुल्लागंज से देवास जिले तक संदलपुर तक 2 लेन प्योर शोल्डर के मार्ग का डीपीआर 2023 दिसंबर तक बन जाएगा। संदलपुर से कन्नौज होकर इंदौर तक 4 लेन सड़क का काम मार्च 2023 तक अवार्ड हो जाएगा और इंदौर से झाबुआ, दाहोद होकर बड़ोदरा का तक 4 लेन सड़क बन गई है। इन मार्गों के निर्माण से सड़क के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा जो है वो और सुगम हो जाएगी। आप इसके साथ बैठकर आपके राज्य शासन में हमारे नर्मदा भक्तों के लिए कैसी सुविधा मिल सकती है, इसकी योजना बनाइए। रोड की मिसिंग लिंक जहाँ भी होगी वो मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से उसमें पूरा करूँगा, ये वचन आपको देता हूँ। मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि हम अमृत सरोवर बना रहे हैं। पानी की समस्या गंभीर है। मैं अक्सर कहता हूँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ।
चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि हमने अमृतसर योजनाओं के तहत 32 तालाबों का निर्माण और गहरीकरण कराया मध्य प्रदेश में। इससे किसानों के सिंचाई में फायदा होगा। रीवा जिले में 4 सरोवर का निर्माण हुआ है। हुजूर तहसील में उमरा गांव में इटोरा सरोवर, हनुमना तहसील में धर्मपुरा गांव में कुड़िया सरोवर, सेमरिया तहसील में टिकरू में सरोवर और रायचूर करचुलियान तहसील में नांदिया में ये बहुत अच्छे अमृत सरोवर जो बने हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जबलपुर में 17 अमृत सरोवर हमने बनाए हैं। छतरपुर, कटनी, सागर, बालाघाट अनेक जगह पर ये बने हुए हैं। निश्चित रूप से इसका बहुत उपयोग होगा। सीआरएफ में जो पैसे आज जितने प्रस्ताव भेजे, मैं सोमवार को दिल्ली में जाऊंगा और उस पर साइन करके ये पूरे प्रस्ताव आपको मंजूर कर दूंगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं रेलवे ओवरब्रिज के बारे में भी आपने 13 प्रस्ताव भेजे हैं। मैंने 13 के बजाय 21 ओवरब्रिजेज मंजूर करके प्रस्ताव पर साइन कर दिया है, क्योंकि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी उसमें प्रस्ताव है, यहाँ बैठे हुए लोगों के भी आरओबी है, वो भी मैंने मंजूर कर दिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मध्य प्रदेश में आते हुए यहाँ मध्य प्रदेश का जो चौफेर विकास हो रहा है वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। एक समय बीमारू राज्य के रूप में इसका उल्लेख किया जाता था, पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की बदलती तस्वीर आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने में जो मोदी जी का है, उसमें शिवराज जी के नेतृत्व में पहले 3-4 विकसनशील राज्यों में मध्य प्रदेश आएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं श्रीमती रीति पाठक जी ने मुझे जो बताए थे कि मोहनिया घाट क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और मरम्मत का कार्य जो काम करने का है, उसमें 8.5 किलोमीटर रिपेयर करना है, वह 1 टाइम डेवलपमेंट में उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूँ। सीधी से मऊगंज तक कटरा प्रयागराज 4 लेन सड़क का निर्माण कराएगा, जब लिखा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा अध्ययन करूँगा। बीछे नदी पे सोन नदी पर पुल एवं सिगरौली से बीछी नदी होते हुए लखनऊ तक राजमार्ग, इसके लिए भी मैं निश्चित रूप से उनको कहूँगा कि इसका भी हम लोग जरूर विचार करेंगे और इसका भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारे गणेश सिंह जी ने बताया सतना शहर में उन्होंने एलिवेटेड रोड की मांग की है, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूँ। जो कृपालपुर से पन्ना रोड से पतेरी तक आगे तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दमोह से सतना, सेमरिया, सिरमौर होकर शंकरगढ़ तक सड़क बनाई जाएगी और इसे भारत माता फेज 2 में शामिल किया जाएगा, ऐसा मैं उनको बताता हूँ। दमोह से प्रयागराज तक कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। उन्होंने NH30 में सर्विस रोड बनाने के संबंध में मांग की है। मैं इतना ही उनको कहूँगा कि सतना जिला प्रशासन से भूमि अधिकृत करा दो। मैं 7.5 किलोमीटर सर्विस रोड को मैंने डिस्कोप कर दिया था, पर मैं फिर आपके कहने पर वो काम पूरा करूँगा, पर आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जनार्दन मिश्र जी ने मेरे पास मांग की थी, ढेका तिराहे पर प्रस्तावित ओवरब्रिज की स्वीकृति, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूँ। NH30 पर चाकघाट नगर पंचायत की बखेड़ी चौराहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग उन्होंने की थी, उस भी प्रस्ताव को मैं मंजूर कर रहा हूं और विकलांग के लिए यहां लिफ्ट बनाने की भी व्यवस्था करने के आदेश दे रहा हूं। पिपराई जड़कर ट्राइबल एरिया में सड़क निर्माण के बाबत और रीवा सिरमौरा डबोरा NH135B पर सड़क निर्माण के बाबत इस प्रस्ताव का मैं दिल्ली जाकर जरूर अध्ययन करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में आने का मौका मुझे मिला। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और आज आने के बाद बहुत सुंदर टनल देखने का एक सौभाग्य मुझे मिला। ये देश सुखी बन रहा है, समृद्ध बन रहा है, संपन्न बन रहा है, दुनिया के नंबर 1 की आर्थिक ताकत बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं।
बहनों और भाइयों, आप सबके सहयोग से हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बनेगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा और उसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान होगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश वो 3-4 विकसनशील राज्यों में आगे आएगा और शिवराज जी के नेतृत्व में गांव गरीब मजदूर किसान की प्रगति होते हुए मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में देश में प्रथम क्रमांक पर जो आज है ऐसा ही रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको, शिवराज जी को, सभी सांसदों को, सभी विधायकों को और सभी मंत्रियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोर से कहिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी, इतनी ढेर सारी सौगातें मध्य प्रदेश को देने के लिए। उत्कृष्टता अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री गणेश जी को, राहुल दुबे, संजय कुमार सिंह टीम लीडर, अजीत स्वाइन, राकेश पटेल, साइट इंजीनियर कपिल शर्मा, अवध सिंह, रामविलास सिंह पटेल और इस पूरे टीम के जिस अधिकारी हमारे बीच NHAI की पूरी टीम को सम्मानित करते हुए सुमेश बांझल जी जो कि मोस्ट डायनेमिक पर्सन है, और साथ ही मैं आरओ भोपाल श्री विवेक जायसवाल जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी, जिनके मार्गदर्शन में पूरे टीम ने रामविलास पटेल जी, सुमेश बांझल जी जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया और हमेशा मनोबल बढ़ाया। ज़ोरदार तालियां सुमेश बांझल जी के लिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन्होंने इस सौगात में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री विवेक जायसवाल जी जिनके मार्गदर्शन में टीम सदैव कार्यरत रहती है। पूरी टीम के लिए ज़ोरदार तालियां। और इसके उपरांत पुस्तक विमोचन के लिए निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री नितिन गडकरी जी के से एवं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से रीवा के विकास के 20 साल पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी एवं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी विमोचन करते हुए रीवा के विकास के 20 साल पर आधारित पुस्तिका रीवा विकास को उद्घोषित करती ये पुस्तिका आपके समक्ष। आइए ज़ोरदार तालियों के माध्यम से हम सहयोगी बने। धन्यवाद दें माननीय श्री नितिन गडकरी जी का एवं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, समस्त मंत्रिमंडल, समस्त सांसद। और अंत में मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री विवेक जायसवाल जी से आभार प्रस्तुति के लिए। सर यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, मीडिया पर्सन का धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को इस कार्यक्रम में